सामने आती ना फिर महाराज जी कार धीरे 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 आती, फिर कोल आके महाराज जी उतर जाते कार चो। तो फिर लोग महाराज जी इन्नी सोहनी असीं कहंदे हुंदे सी सतगुर नंगल दा वासी नंद किशोर, तेरी प्यारी प्यारी लगदी है तोर, कदी लगदी तेरी मोहरां वाली लगदी है। बहुत ही स्वीट से उन्हां दा तुरना, तो बहुत जिस तरह कोई बादशाह सलामत चले आ रहे हैं ना, इन्नी उन्हां दी पर्सनैलिटी। तो पिछे पिछे अगे अगे बाजे वाले चलते, फिर महाराज जी, फिर लोग, तो कई लोग उल्टा उल्टा ही चली जाते, उन्होंने देखी जाते हैं जो पिछे पुट्ठा ही तुरी जाते। तो इदा करके फिर महाराज जी सारे उत्थे पहुँचे जिथे स्टेज सी। महाराज जी ने 2 मिनट बोले, फिर सब घर चले गए। असीं वो कमरे च गए। उत्थे जो कमरे च पहुँच गए, मैं तुहानूं हुण स्टार्ट पिछों सुनाया तो हुण कमरे च बिठाता। हुण तुसीं विजुअलाइज करो सारा दृश्य मेरे ते सामने हो रहा। हाँ, तो फिर महाराज जी ना, मैं कहा जाओ बच्चों सब लोग खाना खा के। तो नरेश कहती, मैं क्या मैं नहीं रोटी खानी, अज ना दिवाली है, जे महाराज जी ने मेरे प्रसाद का भोग ना लाया तो मैं नहीं रोटी खानी। नरेश कहती मैंने तो डरना कि महाराज जी को इन्ने लोग आ रहे, प्रसाद लिया रहे, महाराज जी किदा किदा प्रसाद खानी है। तो मैं तो महाराज जी को बहुत डर लगता, मैं तो नहीं उन्होंने कहना। मैं क्या जे तू कहना नहीं मैनू तो जानते नहीं, तो फिर उन्होंने खाना नहीं, तो फिर मैं भी नहीं अज रोटी खानी। कहते तू भावें ना खाई, जो महाराज जी कहणगे ना, पिछले कमरे च सारिया गल्लां सी कीतियां, तो कहणगे ना जाओ तो तू चल जाई। मैं क्या मैं भी जाना तो घूम घम के आ जाना, मैं नहीं रोटी खानी, जहाँ तू कह दे। तो मेरी भैन है पहली बारी आई, वो कहनी मैं नहीं जाना। चलो उन्ने च असीं उत्थे आ गए, उत्थे आ गए तो उत्थे महात्मा जी फिर आ गए कि हुण इन्हां नूं भेजो भी महाराज जी, फिर आदमियों की वारी लगे पे। तो महाराज जी कहते जाओ बच्चों अब तुम लोग सब जाओ तो खाना खा के। तो मैनू सीगा कि जे भीड़ होएगी तो वारी नहीं आएगी, तो मैं पिछे लग गई सब तो। ठीक है, इंज लाइन जाई जाती सी, इंज महाराज जी जिवें इत्थे बैठे हो महाराज जी रजाई ओढ़ के, तो सब रजाई ते प्रणाम करी जाई जा रहे जाई जा रहे जाई जा रहे। तो वो लाइन दे विच मैं लास्ट विच नरेश तो नरेश तो पिछे मैं मेरे पिछे कोई। चलो लाइन जाएगी जाएगी जाएगी, तो मैं हाथ चो फड़िया अपना लड्डू। अच्छा, तो जदों ही तुसीं हुण इमैजिन करो कि गुरु महाराज जी की चीज़ है, इन्ने सुंदर सुंदर भगवान जी, और मैनू इंज लग रहा है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के अगे कोई गुनाहगार पेश होण जा रहा है। किते निक्के हुंदियां भी मैं कोई कभी अपनी मां नाल झूठ भी बोलिया होएगा, या कोई छोटी जी गलती करी होएगी, मैनू वो भी लगे कि इन्हां नूं ते सब पता है, तो हुण इन्हां दे सामने जाना किते, डर दे मारे मेरी जान निकली जाए, तो मैं डरी भी जावां तो विचों कही भी जावां कि तुसीं भोग ला लैना। चलो नरेश लंघ गई हैं, मैं मेरे पिछे कोई नहीं, जिस तरह ही मैं भी सिर रखा, मैं भी दूजिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ के जिवें सारे मत्था टेकन मैं भी टेके, जिस तरह ही मैं रखा उन्होंने दोनों हत्थों च मेरा सिर पकड़ लिया। जो तुसीं मत्था टेकिया, हाँ सिर पकड़ लिया उन्होंने, तो कहते लाओ जो लाई है, कब से सोच रही है महाराज जी नहीं खाएंगे तो मैं नहीं खाऊंगी, तेरे को तो भूख लगी नहीं, तू तो चक्कर मारने जा रही थी। दो मेरे हाथ चो ना लिफाफा खोल लिया, तो कहते हंसण लगे, ये क्या लाई है मेरे लिए। अच्छा वो क्रश हो गई, ओ बर्फी का पेड़ा बन गया, पेड़ा बन गया था। मैं क्या महाराज जी लाई तो बर्फी थी, पर ये ना खोया बन गया। कहते फिर देख ले, जो सतगुरु के पास आता है उसकी सूरत नहीं बदलती, उसकी सीरत बदल जाती है। ओए वेखो गल दा जवाब देखो, बर्फी का पेड़ा बन गया। ते उन्होंने ना फटाफट इस तरह मासा चित हो गया। मैं कि महाराज जी आपके हाथ गंदे हो जाएंगे, मैं प्लेट लाती हूँ। मैं भज के उन्होंने रसोई च गई जिन्होंने घर मार, तो मैं जो तक प्लेट लेके आई तो कहते बस बेटे मैंने खा लिया, तू यही चाहती थी ना मैं खा लूँ, मैंने खा लिया। तो तेरा नाम क्या है? मैं क्या मेरा नाम सतीश। तो तेरा बहुत अच्छा नाम है, ये तो माँ ने लड़कों वाला नाम रखा है तेरा, लड़कियों का नाम तो मैंने सतीश नहीं सुना। नरेश ये कौन है? नरेश 6 महीने पहले मिली से मैं, महाराज जी ये मेरे मासी जी की बेटी है। अच्छा ये तेरी बहन है, ठीक है।
तो ये दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, एक नरेश एक सतीश, कहते दोनों ही लड़कों वाले नाम, तुम तो लड़के ही हो। तो फिर कहते अच्छा तो तुम कहाँ रहते हो? मैं क्या माई जी अमृतसर। तो क्या करते हो? मैं क्या पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में? मैं क्या BSc में। तो कहते अच्छा तो सब्जेक्ट्स कौन से हैं? मैं क्या मेडिकल। तो कहते तुम्हारी जाति क्या है? मैं क्या ब्राह्मण। कहते ब्राह्मण किसको कहते हैं? मैं क्या ब्राह्मण नहीं मुझे पता किसको कहते हैं, पर माँ कहती है हम लोग ब्राह्मण हैं। कहते बेटा ब्राह्मण होता है जो ब्रह्म को जानता है। तो ब्रह्म तो भगवान को कहते हैं, तो तुम भगवान को जानते हो? मैं कहा माँ जी वो तो नहीं मैं जानती। तो कहते फिर ब्राह्मण तो नहीं हुए ना। फिर मैं क्या फिर महाराज जी देखा लगी जाओ ना वाल। कहते तुमने दीक्षा ली? मैं क्या हाँ जी। किससे ली? मैं क्या महात्मा जी से। फिर तो बचपन जब से लिया है, क्योंकि मेरे को इतने साल हो गए, फिर मैं पढ़ने चली गई थी, फिर बीच में मैं आई नहीं, तो अभी मैं आई हूँ पहली बार। तो कहते फिर तू नाम जपती है, सिमरन करती है? मैं क्या माँ जी महात्मा जी कहते थे ऐसे करोगे कुछ सुनेगा, ऐसे करोगे कुछ दिखेगा। फिर महाराज जी थोड़ी देर मैंने करा, फिर दिखा नहीं सुना नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर महाराज जी कहते कि अगर कोई रूठ जाए तो फिर क्या करना चाहिए? दरवाज़ा बंद करके बैठ जाए। तो मैं क्या महाराज जी फिर अगर अपना हो तो फिर खटखटाना चाहिए। कहते तो फिर भगवान जी भी तो हमारे अपने, हमने कई जन्मों से उनको आवाज़ ही नहीं लगाई, वो रूठ गए बैठ गए अंदर चुपचाप। तो अब खटखटाना बंद कर देंगे तो वो कैसे खुलेंगे? फिर उनको मनाना पड़ेगा ना बेटा। मैं क्या हाँ जी। कहते फिर बेटा हम तुम्हें दीक्षा दोबारा देंगे, बैठो तुम इधर, तुम्हें तो भूख है नहीं, तुम्हें चक्कर काटने जाना, बैठो। इधर नेश बैठ गई, इधर मैं बैठ गई, इधर महाराज जी बैठे सामने। उधर तक महात्मा जी आगे, महाराज जी का भोग तैयार है ले। महाराज जी कहने लिया ए मेरी फर्स्ट मुलाकात है अपने सतगुरु नाल। भोग की थाली आ गई, तो महाराज जी कहते महात्मा जी 2 प्लेटें भेजो। तो महाराज जी ने अपने भोग की थाली चो साड़ियाँ प्लेटा बनाइया, तो सानू दोनों ने कहते तुमने वहाँ जाके तो ऐसे चक्कर मार के आना था, थोड़ा थोड़ा याद खा लिया, सानू खिलाया। उस तो बाद महाराज जी कहते अब मैंने दीक्षा ले ली, दरवाज़ा बंद करो। गुरु महाराज जी ने खुद सारा दीक्षा अनहद ध्यान सारा कुछ समझाया आप, वरना महाराज जी दे संत लोग समझाते, गुरु महाराज जी कान विच एक बारी मंत्र बोल देंगे, फिर महात्मा की ड्यूटी लगा देंगे कि आप लोग इसको समझा दो। तो जिन्होंने महात्मा ने दी होंगी, महात्मा लोगों लैन दे कि महाराज जी ये लोग दीक्षित हैं, आप इनका कान फूंक दो। तो महाराज जी मेरा फोन, महाराज जी ने नाम दिता, पूछा पहले नाम, फिर नाम सारा समझाया। उस तो बाद महाराज जी दे कोल उन्हां दिनां च ना 2 मैगजीन बड़े मशहूर होंदे सी, हिंदी का धर्मयुग ते इंग्लिश का इलस्ट्रेटेड वीकली। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ पढ़ते सी, बाकी नहीं सानू पता। उत्थे धर्मयुग पिया सी, महाराज जी या न्यूज़ सुनाई दिया सी या कोई, महाराज जी सुनन दे पढ़न दे बहुत शौकीन सी। अच्छिया अच्छिया जिन्नियां टोटल बुक्स ना अखंड पाठ उन्होंने कोल हुंदा रहिंदा सी। ਜਿਹੜੀ बुक जिन्हों अच्छी लगी है उन्हें वो ले आनी है, तो ਉਹਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਕਿਤਾਬ। मैं कह कि इन्होंने गल नहीं, कहते तू पढ़ बंद क्यों कर दी? मैं क्या बात कर रहे थे ना, कहते मैंने सुन लिया जो तूने बोला। उन्होंने सारा स्टेंजा सुनाता। तो ਜਿਹੜੇ महापुरुष होंगे उन्होंने मल्टीपल सेंसिस होंगे, उस 1 मिनट च कई काम कर सकते। तो वो ना महाराज जी ने मैनू नाम दिता। उस तो बाद महाराज जी कहते कि बेटा धर्मयुग पकड़िया, मैंने धर्मयुग का मैगजीन पकड़िया। कहते देखो बेटा ये जो पत्रिका है इसके इस पेज पे जो लिखा है, फिर उन्होंने लिखा था उस पर वो नहीं लिखा ना, जो इस पे लिखा है इस पे नहीं लिखा।
ऐसे ही ज़िंदगी एक किताब होती है। इस किताब में क्या क्या लिखा है, हर रोज़ एक नया दिन है। जो यहाँ लिखा है वो आगे नहीं जुआ, ऐसे ही चलता है। कभी कोई अच्छा एपिसोड आता है, कभी कोई खराब आता है। तो इस तरह करते करते महाराज जी कहते, तुमने क्या सोचा है, तुम बड़े होके क्या बनोगे? मैं कहा माँ जी मुझे तो नहीं पता क्या बनूंगी, मैंने सोचा था मैं डॉक्टर बनूं, मैं नहीं बन पाई। अब मैं क्या बनूंगी मुझे नहीं पता, भगवान जी को पता। महाराज जी कहते कि बेटा अफ़गानिस्तान जो है ना, वहाँ के घोड़े, वहाँ एक शहर काबुल है, वहाँ की राजधानी, वहाँ के घोड़े बहुत बढ़िया होते हैं। तो जब वो घोड़े पैदा होते हैं ना बच्चे, तो बछेरे कहते हैं उनको। तो बेटा वो जन्म से ही ना उन बछेरों का टेस्ट होता है। तो कहते वो एक बहुत बड़ा कटघरा बना देते हैं और उसको तारों से बांध देते हैं। कांटे वाली तार होती है कि वो बछेरे जंप ना कर सके, और बीच में उन बछेरों को छोड़ देते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं। तो उस कटघरे के बाहर 3 खाइयाँ खोद देते हैं 100 मीटर की दूरी पर। एक खाई 100 मीटर पर, दूसरी खाई 100 मीटर पर, तीसरी खाई। और फिर बछेरों के पास जाके कोई आदमी फायर करता है। तो जब फायर की आवाज़ आती है तो वो बछेरे जंप करते हैं, डर जाते हैं और वो जंप करते हैं। तो कोई 1 खाई पार चला जाता है, कोई 2 पार चला जाता है, कोई तीसरी चढ़ जाता है, और कोई बेचारा लड्डू बड़ा उसी में घूमता रहता है। तो इस हिसाब से उनकी कीमत लगती है। जो तीनों पार कर जाए वो अव्वल घोड़ा, उसकी कीमत 1 लाख। तो मैं 1969 दिवाली वाले दिन की गल सुना रही है, कितनी पुरानी गल है। 31 साल उधर तो 21 साल इधर, 52 साल की गल है पुरानी। उस वे 1 लाख बड़ा होएगा, हुण तो गाइयां मझां की कीमत 1 लाख। तो महाराज जी कहते वो जो घोड़ा 3 खाइयां पार करे वो 1 लाख, जो 2 खाइयां कर जाए 50,000, जो 1 कर जाए वो 25,000, और वो जो ऐसे ही अंदर अंदर ही घूमता रहे, पता कौन सा होता है? लड्डू। वो लादने के काम आता है। बेटा इसी तरह जो महात्मा है उनमें क्वालिटीज होती है। कहते ये सत रज तम की खाई है, तम राज सत, जो तीनों को क्रॉस कर जाए वो त्रिगुणातीत, वो परमहंस सन्यासी। जो 2 करे वो राजसी, जो 1 करे वो सबसे घटिया, और जो लड्डू घोड़ा वो गृहस्थी। वो गृहस्थी सारा उम्र वो बोझ ढोता है। तो कहते बेटा बता तूने क्या करना है? मैं क्या महाराज जी कोई चाहेगा कि मैं लड्डू घोड़ा बनूं? हम तो चाहेंगे हम अव्वल बने। अब बनाना तो आपकी मौज है। हसन लगे बच्चों पढ़ाला देती है ते जिवें बड़े खुश होए जो आप तो। फिर उन्होंने तुसी देखो महात्मा जी आए कि महाराज जी ने 9 बजे आएंगे, दिवालियाँ जला लो। तो महाराज जी 9 बज गए। महाराज जी कहते हम बच्चों से बात कर रहे हैं, तुम लोग सत्संग शुरू कर दो। महात्मा जी ने कहा भजन शुरू हो गए, प्रार्थना भजन शुरू हो गए, स्टेज शुरू हो गई, लोग आ गए ही सत्संग शुरू हो गया। और महाराज जी अपनियाँ आप ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ सत्संग कह लो, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ इंटरव्यू कह लो, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ एडमिशन कह लो, whatever you। महाराज जी का कांटेक्ट देखे महाराज जी जैसा मैं देखा, महाराज जी 85 ਚ ਸਮਾ गए, ठीक है। 18 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 16.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ 85 ਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੱਕੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧ ਯੋਗੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬਚਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
85 ਚ ਸਮਾਏ 86 ਚ ਕੁੰਭ ਲੱਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਯਮੁਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਸਭ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ, ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ 3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, 1/3 20 ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 60 ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਕੈਜੂਅਲ ਲੀਵ ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਉਹਦੀਆਂ 60। ਹਰ ਸੈਚਰਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਰਮਾੜ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਪਰਮਪੁਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਮਨੌਮੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ 3 ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਸੰਤ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਲੀਆਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਨੌਮੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਕਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਲੱਕੀਐਸਟ ਪਰਸਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। अच्छा BA तो कर लो, BA तो BSc हो गई महाराज जी, BSc हो गई। कहते आश्रम में कोई वैकेंसी खाली नहीं है, MSc करो। MSc की महाराज जी कर ले, अब कोई जॉब करो, जॉब भी कर ले। फिर जिन्नियां छुट्टियां महाराज जी ने, ਜਦੋਂ 85 ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਤੇ 86 ਚ ਲੱਗਾ ਕੁੰਭ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਦੇ ਸੀ 30 40 32 ਦੀ ਏਜ ਦੇ, ਸਭ ਕੁੰਭ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਾਇਆ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਗਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟੈਂਟ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਆਉਂਦੇ 2:30 ਵਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਨਾ ਜੀ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਠਹਿਰੇ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਢੂੰਡਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੈਸਾ ਹੈ। ਚਾरों शंकराचार्य से होते, बड़े बड़े महाबलेश्वर फलाने इनके टिमके, पर सच करके जाने हो संध्या काल विच गुरु महाराज जी वर्गा एक भी नहीं सी, एक भी नहीं सी। पूर्णानंद जी भी उत्थे गए दे सी, ते ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜ ਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਰੇਸ਼ ਵੇਸ਼ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਣੇ, ਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੁੰਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਨਹੀਂ 86 ਕੁੰਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਕੁੰਭ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਾ ਕੁੰਭ ਲੱਗਿਆ ਸੀ April 'ਚ, ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਮਈ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ, ਚਾਰੋਂ ਧਾਮ ਬਦਰੀਨਾਥ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਗੰਗੋਤਰੀ ਯਮਨੋਤਰੀ ਚਾਰੋਂ ਧਾਮ। ਇਹ ਲੜਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਸੀ ਪੈਦਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਬੱਸ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਸੋ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਈਅਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਯਾਤਰਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਯਾਤਰਾ, ਤੇ ਕੁੰਭ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ ਯਾਤਰਾ ਵੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਲੌਂਗ ਰਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਗੱਲੀ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰੋਂ ਉੜਨੇ ਉੜੀ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ, ਉਹ ਸਭ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੁੰਭ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਵ ਜਮਾਨੇ, ਹੁਣ ਜਾ जप तप संयम साधना सब सिमरन के ताहि। सब सिमरन के सुन ते लै, सुती पई अद्धी। जप भी करना, तप भी, जप तप संयम साधना ये क्यों करनी है? सब सिमरन के ताहि, सिमरन लई करनी है। कहत कबीरा सिमरन सम कछु ना।
जप तप यज्ञ यात्रा फलाना इनका टिमका सिमरन के बराबर कुछ नहीं। ये फैसला है, ਤਤ ਕੱਢ ਕੇ तत्त है। ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਵੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ संयम करो। ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸੰਯਮ ਕਰੀਏ। संयम ही करना पड़ेगा। क्रोध उदा ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਲੋਭ ਲਈ ਦੋ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਬਜ਼ਿੱਦ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏ? ਬਸਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੇ, ਨੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਬ੍ਰੇਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਥਰਡ ਕਲਾਸ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਟੂ ਐਡਜਸਟ ਵਿਦ ਦੈਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਇਨ 60s 70s, ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਦੇਅਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਮਾਰੇ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। 70 ਸਾਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ? ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਚ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਗਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੇਸਟੇਜ, ਸ਼ੀਅਰ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਯੋਰਸੈਲਫ। 10 ਵਾਰੀ ਕਹੀਏ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪਾਠ ਨਾ? ਪੂਜਾ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ? ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕਰ ਲੈਣ ਬੰਦ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਦਫਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਦਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਫਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਆਰ ਗੈਸਟ ਹੇਅਰ, ਵੀ ਕੈਨ ਗੋ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਸਹੀ 70 ਟੱਪ ਗਏ ਹੁਣ, ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ, ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫੂਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੂਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੋਂ? ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸਾਂਭਣ, ਸਾਰੀ ਘਰ ਹੀ ਸਾਂਭੀ ਜਾਓ, ਘਰ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਮਾਨੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋ ਕੇ ਕਦੀ ਚੋਰ ਬਣ ਜੇ, ਕਦੀ ਠੱਗ ਬਣ ਜੇ, ਕਦੀ ਲੋਭੀ ਬਣ ਜੇ, ਕਦੀ ਕਾਮੀ ਬਣ ਜੇ, ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਬਣ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਂ ਠੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਰ ਗੋਲੀ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰੋ। ਪੂਰੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਾਤਾ ਉਦਨ, ਪੂਰੇ ਹੈ ਵਹੀ ਮਰਦ ਜੋ ਹਰ ਹਾਲ में खुश ਕਰ ਯਾਰ ਨੇ ਚਾਹ। ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਹੋ ਜੇ ਹੋਏ ਥੋੜੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਮ ਕੋ ਮਾਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਏਕ ਅਵਤਾਰ ਹੁਆ। ਲੋਭ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ 2 ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ। ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੌਣ? ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਭ ਦੇ 2 ਅਵਤਾਰ। ਲੋਭ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਔਰ ਕਾਮ ਜਿਹੜਾ, ਅਗਰ ਵੈਰਾਗ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਾਮ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੋਧ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਵੈਰੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰਨਾ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਰਮਾਇਣ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੋਹ ਸਕਲ ਵਿਆਧਿਨ ਕਰ ਮੂਲਾ। ਮੋਹ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਤਾਹੇ ਤੇ ਉਪਜੇ ਬਹੁ ਸ਼ੂਲਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਪਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਛੱਡਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। दीजिए एक मिनट, थोड़ा सा समय आज का ताब जिगर बेचैन नजर पे, ताब जिगर ये दिल है किसी का दीवाना, आए दीवाना। कब शाम ढले और शम्मा जले, कब शाम ढले और शम्मा जले, कब आकर पहुँचे दीवाना, हाय दीवाना। बेचैन नजर बेताब जिगर, ये दिल है किसी का दीवाना, हाय दीवाना। है दिल का कमल खिलने के लिए, है दिल का कमल खिलने के लिए, आएगा कोई मिलने
कहो, तारों से कहो, चुपके से सजा दे वीराना, आए वीराना। बेचैन नजर, बेताब जिगर, ये दिल है किसी का दीवाना, हाय दीवाना। जब रात जरा शबनम से धुले, जब रात जरा शबनम से धुले, लहराती हुई ये जुल्फ खुले, लहराती हुई ये जुल्फ खुले। नजरों से नजर एक राज कहे, नजरों से नजर एक राज कहे, दिल दिल से कहे एक अफसाना, आए अफसाना। बेचैन नजर, बेताब जिगर, ये दिल है किसी का दीवाना, हाय दीवाना। कब शाम ढले और शम्मा जले, कब शाम ढले और शम्मा जले, कब आकर पहुँचे परवाना, हाय परवाना। बोल जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। मुर्शिद नगरी निवासी भगवान की जय। आपकी इनायतें, आपके करम, आप ही बताएं कैसे भूलेंगे हम। आपकी इनायतें, आपके करम, आप ही बताएं कैसे भूलेंगे हम। एक बुझी शमा की तरह था जो दिल मेरा, एक बुझी शमा की तरह था जो दिल मेरा। देवता की आरती का बन गया दिया, आपकी इनायतें, आपके करम, आप ही बताएं कैसे भूलेंगे हम। आपकी इनायतें, आपके करम, आप ही बताएं कैसे भूलेंगे हम। क्या हसीन ख्वाब नजर में बिखर गए, क्या हसीन ख्वाब नजर में बिखर गए। हर तरफ पे जैसे उजाले बिखर गए, हर तरफ पे जैसे उजाले बिखर गए। आपकी इनायतें, आपके करम, आप ही बताएं कैसे भूलेंगे हम। इल्तिजा यही है दिले बेकरार की, इल्तिजा यही है दिले बेकरार की। तोड़ना न डोर कभी मेरे प्यार की, आपकी इनायतें, आपके करम, आप ही बताएं कैसे भूलेंगे हम। आपकी इनायतें, आपके करम, आप ही बताएं कैसे
कैसे भूलेंगे हम। बोले श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गरीब जान के हमको न तुम भुला देना। तुम्ही दर्द दिया है तुम्ही दवा देना। गरीब जान के हमको न तुम भुला देना। तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना। गरीब जान के लगी है चोट कलेजे पे उम्र भर के लिए। लगी है चोट कलेजे पे उम्र भर के लिए। तड़प रहे हैं मोहब्बत में एक नजर के लिए। नजर मिला के मोहब्बत में मुस्कुरा देना। तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना। गरीब जान के हमको न तुम भुला देना। तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना। गरीब जान के मिलेगा क्या जो ये दुनिया हमें सताएगी। मिलेगा क्या जो ये दुनिया हमें सताएगी। तुम्हारे बिन तो हमें मौत भी न। तुम्हारे बिन तो हमें मौत भी न आएगी। किसी के प्यार को आसान नहीं मिटा देना। तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना। गरीब जान के हमको न तुम भुला देना। तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना। गरीब जान के जहाँ में और हमारा कहाँ ठिकाना है। जहाँ में और हमारा कहाँ ठिकाना है। तुम्हारे दर से कहाँ उठ के हमने जाना है। तुम्हारे दर से कहाँ उठ के हमने जाना है। जो हो सके तो मुकद्दर मेरा जगा देना। जो हो सके तो मुकद्दर मेरा जगा देना। तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना। गरीब जान के मिला करार न दिल को किसी बहाने से। मिला करार
हमको न तुम बिता देना गरीब जान के। नजर तुम्हारी मेरे दिल की बात कहती है, नजर तुम्हारी मेरे दिल की बात कहती है। तुम्हारी याद तो दिन रात साथ रहती है, तुम्हारी याद तो दिन रात साथ रहती है। तुम्हारी याद को मुश्किल है अब भुला देना। तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना गरीब जान के। गरीब जान के हमको न तुम भुला देना। तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना गरीब जान के। महाराज की जय। आ लौट के आ जब मेरे बीत तुझे मेरे गीत का। जयकारा बोले श्री महाराज की जय। लौट के आजा मेरे मीत, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा है संगीत, मेरा सुना पड़ा है संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। तुम बिन सजन देखो तड़पे है मन, देखो तरसे है मन, अब तो आजा। तुम बिन सजन देखो तड़पे है मन, देखो तरसे है मन, अब तो आजा। शीतल पवन है लगाए अरलियो, सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। एक पल है हंसना एक पल है रोना, कैसा है जीवन का मेला। एक पल है हंसना एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना एक पल बिछड़ना, दुनिया है दो दिन का मेला। ये घड़ी न जाए बीत, ये घड़ी न जाए बीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे